गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि क्या आपको कोविड-19 के बूस्टर वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, क्या आपको बूस्टर शॉट की जरूरत पड़ेगी, या क्या आपको बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। नाउ आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन तो खड़ा हुआ है कि आपको बूस्टर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि पड़ेगी। बहुत सारे कारण हैं। नंबर वन, बहुत सारे वेरिएंट्स डेवलप होते चले जा रहे हैं, जिससे ओरिजिनल जो वायरस है उसका स्वरूप खत्म होता चला जा रहा है। नंबर टू, आपने जो वैक्सीन लगाया उसके चलते जो इम्यूनिटी डेवलप हुई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इवन इफ दोज पीपल जिनने के वैक्सीन पूरा लगाया और जो पूरी तरह इम्यून हो गए, उनकी जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होती है, उसको बूस्टर शॉट की उनको जरूरत पड़ती है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो इंडिया में आज की तारीख में मल्टीपल वेरिएंट्स या मल्टीपल म्यूटेशंस हैं वायरसेस के, जो फैले हुए हैं। ये जो म्यूटेशंस हैं इनमें इतनी ताकत है या इतने कैपेबल हैं कि आपने जो वैक्सीन लगाया है उसकी जो एफिकेसी है उसको रिड्यूस करने की ताकत रखते हैं, इनफैक्ट उसको ब्लॉक करने की ताकत रखते हैं आपके वैक्सीन की एफिकेसी को। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति है तो ये प्रॉब्लमेटिक इशू है। इस प्रॉब्लमेटिक इशू को एड्रेस करने के लिए मॉडर्ना एंड फाइजर जैसी जो कंपनीज हैं, दे आर लुकिंग इनटू कि हम इम्यूनोलॉजिकली क्या कर सकते हैं सो दैट जो वैक्सीन है वो ज्यादा एफिकेशियस हो सके और वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी उतना ही प्रभावी हो सके। नाउ देयर आर सर्टेन जो वैक्सीन्स जो आज की तारीख में डेवलप हो रहे हैं जो वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी काम करते हैं, एंड दे आर ऑलरेडी अंडर ट्रायल। नाउ अगर हम मॉडर्ना के सीईओ की बात करें, विच वाज प्रेस रिलीज इन अप्रैल 20, दैट्स अबाउट अ मंथ बैक, उन्होंने बोला कि उनका जो वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर है, फिर से सुनिए, जो वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर है जिसमें कोविड-19 वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिए भी एंटीजन मिलाया गया है, ऐसा लगता है कि वो काफी प्रॉमिसिंग है एंड उसके रिजल्ट्स काफी इंकरेजिंग होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वैक्सीन है या जो वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर है, इसमें इन्होंने जो मिलाया हुआ है, एक तो स्पेसिफिकली टारगेटेड है अगेंस्ट B1351 या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, और इसके अलावा एक मल्टीवेलेंट बूस्टर है जो किसी भी वेरिएंट के अगेंस्ट में काम करेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को स्टैंडर्ड जो वैक्सीन है इसमें ही मिलाया गया है एज अ सिंगल डोज। इसका मतलब यह है कि सिंगल डोज होगी जो ओरिजिनल वैक्सीन है, उसके साथ में आपको जो ना एक एंटीजन मिला हुआ होगा विच इज टारगेटेड अगेंस्ट जो ना B1351, एंड उसके साथ में होगी एक मल्टीवेलेंट बूस्टर सो दैट बाकी जो वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी ये काम कर पाए। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो जो वेरिएंट्स जितने मार्केट में हैं या वेरिएंट्स आते चले जा रहे हैं, उनको सीडीसी ने अलग अलग क्लासिफाई किया। इन वेरिएंट्स को ध्यान से देखिए। एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है उसको कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंता की बात। नंबर 3 आता है जिसे कहते हैं वेरिएंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस या वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वेरिएंट है B1351, ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में देखा गया, ये दुनिया के बहुत सारे देशों में देखा गया, इंडिया में भी देखा गया। एंड ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा कंटीजियस है, इन्फेक्शियस है, एंड वास्तव में एंटीबॉडीज को डॉच कर सकता है। ऐसे ही एक जो ना यूके वेरिएंट है, ये भी वास्तव में बहुत कंटीजियस है, इन्फेक्शियस है, एंड जो एंटीबॉडीज हैं उनको डॉच करने की ताकत रखता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेरिएंट्स हैं ये पोटेंशियली काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जहां तक यूएस का सवाल है, उसमें और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उनमें एक कैलिफोर्निया वेरिएंट भी है जो ऐसा माना जाता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज्यादा है एंड इसकी इन्फेक्शस जो रेट है वो भी ज्यादा है। हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं आज की तारीख में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो एक इम्यूनिटी है वो धीरे 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 कम होती है या धीरे धीरे इम्यूनिटी वेन होती है। साइंस ऐसा मानती है कि बूस्टर शॉट के अलावा शायद आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, और आपको बूस्टर शॉट की जरूरत 2 कारणों से पड़ेगी। नंबर 1, बूस्टर आपको लगाना पड़ेगा सो दैट जो इम्यूनिटी का लेवल है वो जब नीचे की तरफ जाने लगता है तो उसको ऊपर किया जा सके। इसका मतलब है उसको बूस्ट किया जा सके सो दैट आपका इम्यूनिटी का लेवल ऊपर की तरफ जाए। नंबर 2, आपको बूस्टर की जरूरत पड़ेगी सो दैट आपकी जो बॉडी है, जो नए नए वेरिएंट्स जो ना कोरोना वायरस के आ रहे हैं शायद उनके अगेंस्ट भी लड़ने में तैयार हो पाए। इसके लिए शायद आपको जो वैक्सीन
वैक्सीन्स हैं वो हर साल लगाने की जरूरत पड़ सकती है। Now, there is a press release which was from John Hopkins Institute, one of the very prestigious institute. उन्होंने बोला कि जो इस समय जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द वेरिएंट्स जो सामने आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि हमें आपको को जो वैक्सीन्स हैं या आपकी जो इम्यूनिटी है उसको रीबूस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, आपको रीवैक्सीनेट करने की जरूरत पड़ेगी और हमें अपना जो एक प्रोटेक्शन है उसको ब्रॉडन करने की जरूरत पड़ेगी। तो रीबूस्ट करिए इम्यूनिटी को, रीवैक्सीनेट कराइए और जो प्रोटेक्शन का लेवल है उसको वाइडन करिए। एंड ऐसा लगता है कि सिर्फ जो है एक लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी इससे काम नहीं चलेगा जब तक कि आप कॉम्बिनेशंस यूज नहीं करेंगे और कॉम्बिनेशंस यूज करके अपना प्रोटेक्शन नहीं बढ़ाएंगे। इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट में अगर आप इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेंगे तो शायद जो ओरिजिनल जो वैक्सीन्स हैं उतने प्रभावी नहीं होंगे। इसी उसमें जो जॉन हॉपकिंस की प्रेस रिलीज है उसने बोला कि द कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट वैक्सीन्स, ये ऑलरेडी अंडर ट्रायल हैं। अगर हम यूके के देखें तो वहां पर ऑलरेडी रिसर्चर्स यूज कर रहे हैं कि एक mRNA वैक्सीन जैसे कि मॉडर्ना है या फाइजर है और उसके बाद एक एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है जैसे जॉनसन। तो ये जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स हैं कि एमआरए वैक्सीन्स एंड एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन्स, इनके कॉम्बिनेशंस ट्राई किए जा रहे हैं या रिसर्च की जा रही है कि क्या वास्तव में इनको एज बूस्टर यूज किया जाए तो क्या इम्यूनिटी का लेवल ऊपर की तरफ जाता है। नाउ पर्पस क्या है? देखिए पर्पस एक ही है। आप अगर वैक्सीन यूज करते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड यूज करते हैं, अगर आप ठीक यूज करते हैं एंड जो वायरस है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो जाती है अक्रॉस द पॉपुलेशन, तो ट्रांसमिशन कम होगा तो ही वेरिएंट्स का बनना कम होगा। जब तक आप ट्रांसमिशन को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे नए नए वेरिएंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे, म्यूटेशंस तो होंगे ही होंगे। अगर आपको म्यूटेशन को रोकना है तो आपको ट्रांसमिशन को रोकने की जरूरत है और अगर ट्रांसमिशन को आपको रोकना है तो वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको वैक्सीन चाहिए, आपको बेटर वैक्सीन चाहिए, आपको बूस्टर्स चाहिए सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस कैन बी ब्लॉक्ड। जब ट्रांसमिशन ब्लॉक होगा तभी वेरिएंट या म्यूटेशंस बंद होंगे। जब ट्रांसमिशन ब्लॉक होगा, वेरिएंट्स बंद होंगे, म्यूटेशंस बंद होंगे, तभी पेंडेमिक एंड होने की एक पॉसिबिलिटी है वो दिखाई देगी। साइंस ऐसा मानती है कि इसके लिए जरूरी है कि पूरा वर्ल्ड वैक्सीनेट हो जाए। अकेला यूएस वैक्सीनेट हो जाए तो पूरी दुनिया नहीं बच जाएगी, अकेला इंडिया वैक्सीनेट हो जाए तो पूरी दुनिया नहीं बच जाएगी, पूरा यूके वैक्सीनेट हो जाए तो पूरी दुनिया नहीं बच जाएगी। जब तक पूरी दुनिया वैक्सीनेट नहीं होती है या हर्ड इम्यूनिटी पूरे वर्ल्ड की डेवलप नहीं होती है तब तक पेंडेमिक के खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। तो जहां तक ट्रांसमिसिबिलिटी का सवाल है, वैक्सीन तो चाहिए, लेकिन जब तक वैक्सीन इस तरह के रिजल्ट नहीं दे देता है तब तक हमारे हाथ में जो टूल्स हैं दे आर पॉसिबली वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क कंटिन्यूअसली चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कंटिन्यूअसली चाहिए एंड पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस जहां जरूरी हो वहां आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम फैक्ट्स को ध्यान से देखें तो जो वैक्सीन मेकर्स हैं लाइक मॉडर्ना एंड फाइजर, वो ऑलरेडी बूस्टर वैक्सीन या बूस्टर शॉट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो ऑलरेडी जो है ना काम कर रहे हैं कि जो वेरिएंट्स के अगेंस्ट में जो बूस्टर है उसको डेवलप किया जा सके। माना ऐसा जाता है कि जो बूस्टर शॉट्स हैं ये वास्तव में ओरिजिनल जो वैक्सीन है उसके अलावा उसमें कुछ ना कुछ एंटीजेनिसिटी और होगी जो वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी काम कर पाए। ऐसा माना जाता है कि ये जो वेरियस स्ट्रेन्स हैं वायरस की जो नई नई डेवलप हो रही हैं इनको शायद कंट्रोल कर पाएंगी, सीवियर डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगी एंड विच विल हेल्प अस आउट इन अ लॉन्ग वे। ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में बहुत सारे वेरिएंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं। इंडिया में भी एटलीस्ट 4 वेरिएंट्स आज की तारीख में मौजूद हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम होती है और चूंकि कम होती है इसलिए जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वो मोटिवेट होकर बूस्टर डोजेस डेवलप कर रही हैं सो दैट इम्यूनिटी को ऊपर किया जा सके, इम्यूनिटी के क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके सो दैट इम्यूनिटी ऐसी डेवलप हो ताकि जो नए म्यूटेशंस हैं या नए वेरिएंट्स हैं उसके अगेंस्ट भी ये ठीक से काम कर पाए और ये जो इम्यूनिटी है ये लास्ट लास्टिंग रहेगी। तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको बूस्टर शॉट्स की जरूरत पड़ेगी। मॉडर्ना,
फाइजर जैसी जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी बूस्टर डोज पर काम कर रही हैं। हमारे यहां जो इंडियन कंपनीज हैं उनमें से कोवैक्सिन है, वो बूस्टर डोज पर ऑलरेडी काम कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जो बूस्टर डोज है आपको चाहिए, एंड कंसेप्चुअली ऐसा लगता है कि बूस्टर डोज में ओरिजिनल वैक्सीन होगा, उसके अलावा कुछ एडिशंस होगा फॉर द वेरिएंट्स जो आज की तारीख में इमर्ज हो रहे हैं। तब जब इस तरह की वैक्सीन लगेंगे तभी शायद आपका जो प्रोटेक्शन है वो अप टू द मार्क हो जाएगा, एंड ऐसा लगता है कि शायद आपको वैक्सीन रेगुलरली रिपीटेडली लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर बूस्टर के इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।